बोलते हैं ना आवाज उठाकर प्रार्थना करें, तब हमारी आवाज में उतना आवाज नहीं आता है जितना हम बोलते हैं आवाज उठाकर प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि आराधना के बाद मालूम चलता है हमारा कितना आवाज है। समझ रहे हैं? अभी आराधना शुरू होने से पहले बहुत आवाज आ रहा है, इसलिए जल्दी से कट शॉर्ट करके मुझे प्रार्थना करके शुरू करना पड़ा कि हमारी आवाजें बहुत है, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। इसलिए मैं प्रचार करने से पहले मैं इसलिए बोलता हूँ एक बार अपने आवाज को उठाकर प्रभु से बोले। आई कम ऑन, अगर आपको जरूरत है वचन की छुटकारे का, वचन के कार्य का, अगर आपको जरूरत है तो हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर कार्य करेगा। वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सो हमारा एक्शन कुछ करना है, फिर प्रभु हमारे लिए करेगा भी। आमेन। सो जब भी हम प्रभु के लिए हम आवाज उठाते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं अपना ऐसा बेस्ट प्रदान करे प्रभु के लिए जो अब तक नहीं किया हो, तभी प्रभु हमारे लिए और बेस्ट भी हमारे लिए करेगा। हालेलुया। अब आज सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग देखेंगे। और जैसे मैं शुरुआत में मैं कह रहा था, कई बार जब हालात हमारे विपरीत में जब रहता है और कई बार परिस्थिति बहुत ज्यादा विपरीत रहता है, हम कैसे उस समय में उन हालातों को हम लोग उसको हम संभालते हैं या कार्य करते हैं। प्रभु में होने के बावजूद भी कई बार हम डर जाते, कई बार हालातों को हम लोग देखा हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, हर हालात में वचन तो ये कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। वचन यही कहता है कि हर अवस्था में परमेश्वर के ऊपर। हाँ, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमें कई बार पहला विषय वो याद नहीं आता है, भरोसा। इसलिए मनुष्य विचारों को हम लोग लाते हैं और मनुष्य कामों को हम लोग करते हैं। लेकिन उस ऐसे हालातों के बीच में हमें कौन से कदमों को उठाना है, आज हम प्रभु के वचन से हम लोग देखेंगे। और होने पाए हमारे जीवन में आने वाली हालातों पर हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। एक बहुत ही कॉमन प्रधान होगा जो आज हम मनन करने जा रहे हैं, जो इसमें हम बहुत बार सुन भी चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 32 और 33 वाक्य को मिलके आप लोग पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 32 और 33 वाक्य को आप लोग मिलके पढ़ेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 32 और 33 वाक्य को मिलकर आप लोग पढ़िएगा। यीशु आत्मा में बहुत व्याकुल हुआ या उदास हुआ। आमेन। सो ये परमेश्वर, यहां पर हम परमेश्वर के वचन को यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम देखते हैं ये बहुत ही अलग है, तीनों सुसमाचार से बहुत ही अलग है ये सुसमाचार। ये इसलिए अलग है क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार बाकी के सुसमाचार की जो किताब है मत्ती, मरकुस, लूका, उनसे बिल्कुल ही लेख और उनके कामों का जो वर्णन है बहुत ही अलग रूपी में हम लोग देखते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका में हम कई मिलते जुलते बातों को हम लोग देख सकते हैं, कई आश्चर्य कर्मों का वर्णन हम तीनों में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में उन बातों के बारे में ज्यादा विवरण दिया गया है जो तीनों में देखने के लिए नहीं मिलता है। अर्थात जैसे यीशु मसीह का पहला चमत्कार वो यूहन्ना में आपको मिलेगा, बाकी के सुसमाचारों में आपको नहीं मिलेगा। और यूहन्ना जो लिखने वाला जो लेखक है यूहन्ना, वो यीशु को बहुत अलग रीति से लोगों के सामने प्रस्तुत करता भी है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखा जाए जो यीशु का जो सेइंग है, जो कहना है मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं या मैं दाखलता हूं, वो सब इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसको भी हम लोग बीच में हम लोग देखेंगे भी। यहां पे जो हमने वचन देखा वो यीशु के बारे में हम देखते हैं। और मरियम और
मार्था और उसका भाई लाजर के बारे में हम लोग देखते हैं, और ये कहानी हम इस बात को हम अच्छे से हम लोग जानते हैं कि इस अवस्था, ये माहौल किस प्रकार का बना हुआ है ना। उसका पहला वाक्य से हम देखते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वहां पर एक व्यक्ति था जो बीमार था, उसका नाम था लाजर, और वो कहां से था, कौन सी जगह से था, बेथनिया। पहला वाक्य अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो बेथनिया नाम जगह से वो था, और उसके बहन थे दो, कौन कौन, मरियम और मार्था। और वचन कहता है ये दो लोग प्रभु के बहुत करीब थे, बहुत करीब। और इस जगह में ये भी हम देखते हैं, जब यीशु उनसे मिलने भी जाता है तो मरियम यीशु के चरणों में बैठ जाती है, और मार्था यीशु के लिए या यीशु के हॉस्पिटैलिटी के लिए या उसकी खातिरदारी के लिए मार्था किचन में तैयारी को करती है। वो सब कहानी अलग है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मार्था, मरियम और लाजर यीशु के लिए नए नहीं है। वचन में हम कहते हैं कि वचन में हम देखते हैं कि यीशु इनसे बहुत प्यार करता था, और ये भी देखते हैं ये परिवार यीशु के बहुत करीब भी था। हालेलुया ना। अब इनके बीच में क्या मुसीबत आया है, वो ये है कि उनका एक लौता भाई बीमार हो गया, और वचन और यह संदेश यीशु के पास कहला भेजा कि जिससे तू प्रिय रखता है या जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार हो गया है। उनके एक तरफ से यही विचार था कि जब ये संदेश यीशु के पास पहुंचेगा, यीशु प्रेम करने के खातिर वो जल्दी से अपने चेलों के साथ हमारे घर पर आ जाएगा। आमीन। सो जब ये वचन वहां पर पहुंचा, आमीन, 14 वाक्य में हम देखते हैं, ये सुनकर यीशु ने कहा ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। छठा वाक्य, सो ये सब उसने सुना कि वो बीमार है, जो जिस स्थान पर वो था वहां पर 2 दिन और ठहर गया। आमीन। वहां पर 2 दिन और। यूजुअली अगर आप लोगों को मालूम चलता है, आपके कई लोगों के माता पिता गांव में हैं, आप लोगों को मालूम चलता है कि बहुत बीमार है, हम 2 दिन रुकेंगे या जल्दी जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रिय हैं। आमीन। वो हमारे प्रिय है, इसलिए आप लोग दौड़ेंगे, जाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द हम लोग पहुंच जाए, क्योंकि वो मेरे प्रिय हैं। हालेलुया। लेकिन वचन में हम देखते हैं कि वहां पर यीशु 2 दिन और जानबूझ कर रुक गए, गलती से नहीं रुके, 2 दिन और रुक गए हैं। लेकिन यीशु ने पहले ही बता दिया ये बीमारी जो हो रही है लाजर के जीवन में, ये नुकसान के लिए नहीं हो रही है बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए हो रही है। हालेलुया। नो, एक समय हम देखते हैं मरियम यीशु के चरणों में बैठती है, यीशु के वचनों को सुनती है, यीशु के उपदेशों को सुनती है, यीशु जो भी उनसे कहता है वो सुनती है वो, क्योंकि मरियम हमेशा यीशु के चरणों में आकर बैठ जाती है जब जब यीशु उसके घर पर आया है। हालेलुया। लेकिन अभी के हालात में देखा जाए, उसका भाई लाजर बीमार है, और वो मार्था और मरियम लाजर के समीप शायद खाट के साइड में बैठे होंगे, उसको बीमारी के कारण जो भी उसको करना वो कर रहे होंगे। लेकिन वचन ये हुआ है, वचन में हम देखते कि लाजर फिर मर गया, लेकिन मरने के कारण उस दिन भी यीशु वहां पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यीशु 2 दिन और रुक गया। लेकिन भूलिएगा मत, एक वचन पहले ही निकल चुका है, वो वचन ये है, ये बीमारी या फिर ये मृत्यु जो होने वाली है या हो गई है, वो परमेश्वर के महिमा के लिए होने वाला है। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवनों में हालात ऐसे विपरीत जब खड़े हो जाते हैं, सिर्फ मरियम परमेश्वर के चरणों में इतना बार बैठने के बावजूद भी उसका भरोसा शायद परमेश्वर पे उतना नहीं रहा।
इसलिए हम देखते हैं जब यीशु हमें 2 दिन के पश्चात जब उनके गांव में जाता है तो मरियम अपने घर पे बैठी हुई, मार्था दौड़ के जा रही है। लेकिन हालात के अनुसार उल्टा होना चाहिए, क्योंकि मरियम हमेशा यीशु के चरणों में बैठने वाली स्त्री थी। मरियम को दौड़ के जाना चाहिए था यीशु के पास, लेकिन इस केस में जब यीशु उनके घर पर आ रहा है, उसके भाई के मरने के बाद, कब्र में रखने के बाद, आमीन, मरियम घर पर बैठी हुई है और मार्था दौड़कर यीशु के पास जा रही है। चरणों में कौन बैठता था यीशु के? कौन यीशु के द्वारा यीशु के वचनों को सुनता था? कौन यीशु के उपदेश को सुनता था? लेकिन दौड़ के कौन गया यीशु के पास? हालेलुया। क्योंकि मरियम के में जीवन में जो घटना घटा है वो बहुत दुख का एक घटना है। आमीन। और धन्यवाद करता हूं कि यीशु उनसे प्रेम करता। मुझे पता नहीं उस समय मरियम के मन में क्या बातें उत्पन्न हो रहा होगा यीशु के प्रति। इतना तो मालूम है कि यीशु से वो उतना खुश नहीं थी, जिस कारण से मरियम अपने स्थान से उठकर यीशु के पास नहीं गई। अगर वो खुश होती यीशु से, आई थिंक मार्था के साथ मरियम भी दौड़कर यीशु के पास जाती। लेकिन हालात इतने नाजुक बने हुए हैं कि मरियम अपने ही घर पर बैठी हुई है, लेकिन मार्था यीशु के पास दौड़ते हुए जा रही है। ऐसे सिचुएशंस में हम किन प्रकार के कदमों को उठाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवनों में। कई बार हमारे जीवन में ऐसी विपत्तियां, ऐसे हालात घेर लेते हैं और हमें समझ भी नहीं आता हमें करना क्या है। एक तरफ प्रभु का वचन जो कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा रख, लेकिन दूसरी तरफ एक हालात, परिस्थिति है जो हमें डुबोने में लगा पड़ा है। अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर भरोसा रखकर अपने इस परिस्थिति के ऊपर अगर हम उसका सामना करें, मैं विश्वास करता हूं जैसे यीशु ने कहा, आमीन, ये विपत्ति, ये बीमारी, ये मृत्यु, आमीन, उनकी हानि के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर हम उस कॉन्सेप्ट से अगर हम समझें, हमारे जीवन में आने वाले हर एक बातें हमें नुकसान के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि उस पर प्रभु की महिमा होनी है। लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कैसे उसको लेना चाहते हैं। हम में से कई लोग बस का वेट करते हैं, राइट? बस जब आता है वो आपके ऊपर निर्भर है उस बस में चढ़ना है या नहीं चढ़ना है। समझ रहे हैं आप लोग? आपके ऊपर निर्भर है। मेट्रो आता, आपको मालूम है मेट्रो में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर टिकट ले लिया तो आप चढ़ो, कोई सा भी मेट्रो 1 घंटे बाद भी चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको चढ़ना है या नहीं चढ़ना है। चढ़ गए तो जल्दी पहुंच जाओगे, नहीं चढ़ोगे तो अगले मेट्रो का वेट करना पड़ेगा। कई बार भीड़ के कारण हम लोग रुक जाते, हम मिस कर देते, स्किप कर देते बसेस को। वो हमारे ऊपर है। जब हालात हमारे जीवन में आता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उन बातों को या उन चुनौतियों को हम कैसे ले रहे हैं। अगर हम भरोसा करते हुए परमेश्वर के ऊपर उन चुनौतियों का सामना करेंगे, हमें विश्वास करता हम लोग यहां पर गवाही देंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में इस अवस्था के बीच में अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट किया है। अगर इसको एक चुनौती के तौर पे या फिर एक आमीन डर के तौर पे इसको हम ले लेंगे ना, हमारे मसीही जिंदगी में बहुत एक गलत प्रभाव डालना शुरू हो जाता है। वो है डर। समझ रहे हैं कलीसिया? किसी को समझ में आ रहा है? विश्वास करता आप में से आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिससे यीशु प्रेम रखता था, मैसेज पहुंचने के बावजूद भी यीशु वहां पर नहीं पहुंचा, वो विलंब किया। लेकिन आगे जब आप देखते हैं वहां पे यीशु आमीन जब आता है, यीशु वहां पर अपने चेलों के साथ निकलता है। आमीन यीशु आमीन मालूम चल गया कि वो लाजर मर गया है, मालूम चल गया उसको कब्र में रख दिया है। चेले लोग भी यीशु से सवाल नहीं कर सकते कि ये चीज यीशु आप जा क्यों नहीं रहे हो। आमीन मरने के कितने दिन हो गए हैं कब्र में रखे? 4 दिन हो गए। फिर यीशु बोलता आओ चलो बेथनी में हम लोग चलते हैं।
कई बातें चेलों को भी समझ में नहीं आ रहा कि यीशु ऐसे कदम को क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम था यीशु क्या करने वाला है। हमें मालूम है यीशु क्या करने वाला है ना, हमने वचन पढ़ा है ना, हमें मालूम है यीशु क्या करने वाला है, लेकिन चेलों को नहीं मालूम क्या होने वाला है। हमें मालूम है यीशु क्या करने वाला है, लेकिन चेलों को नहीं मालूम है यीशु क्या करने वाला है या क्या होने वाला है। इवन मार्था मरियम को भी नहीं मालूम। हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि उनके जीवन में हमें जिनको जो लग रहा है कि जो अभी जो हालात आए हैं, हमें उसने हमारे परिवार को तोड़ दिया है, हमारे उम्मीदों को तोड़ दिया है, हमारे विश्वास को डगमगा दिया है, हमारे परमेश्वर के ऊपर के जो भरोसा था उसको गिरा दिया। लेकिन नहीं, ये हालात तुम्हारे परिवार को तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारे विश्वास को डगमगाने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा होने के लिए है। हालेलुया। वचन कहता है हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद करो। सुख में धन्यवाद देना बहुत आनंद है, लेकिन दुख में उतना ही मुश्किल। जब सब कुछ है तब धन्यवाद देना बहुत आसान होगा, लेकिन जब कुछ भी नहीं है धन्यवाद देना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन धन्यवाद अय्यूब जैसे व्यक्ति के लिए जब था तब भी धन्यवाद दिया, जब कुछ भी नहीं था तब भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसको मालूम है मेरा यहोवा कौन है। हालेलुया। हम ऐसे हालातों को हम कैसे हैंडल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा हालात हो जाते हैं, कई बार हम ये भी भूल तक जाते हैं कि हम मसीह हैं भी, हम मसीह हैं करके हम भूल जाते हैं कई बार। फिर दुनिया के शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं, हमारे पुराने स्वभाव के शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं। जरा सोचिएगा, उस समय लाजर, मार्था, मरियम, उनका कोई पास्टर होता तो, यीशु की नहीं होता, का पास्टर होता, पास्टर के पास खबर पहुंचा देगा, पास्टर बोला मैं नहीं आ रहा। मृत्यु भी हो गया लाजर का, तब भी नहीं पहुंचे दफनाए की सेवकाई में, किसी और से रिक्वेस्ट करके करवा दिया। फिर पास्टर जी पहुंच रहे हैं, कैसा रहेगा हमारा प्रत्युत्तर? तब मसीही शब्द हमारे मुंह से निकलेगा या उन पुराने स्वभाव के शब्द बाहर निकलेंगे? अंदर घुसने मत देना उसको, खबरदार वो आया तो फिर मेरा पुराना स्वभाव दिखेगा। जैसे आ रहा है दो पैर से, फिर वो चार पांव से जाएगा, उसको अंदर आने मत देना। ऐसे हमारी उम्मीद है, समझ रहे हैं बात? यीशु भी ऐसी ही अवस्था में बेतनिया में जा रहा, चेले लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यीशु अभी जाके फायदा नहीं है कुछ, सब समाप्त हो गया है वहां पे। जब 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 बुलाया था तब तो गए ही नहीं, अब तब जा रहे हो जब सब कुछ समाप्त हो गया है। वहां पर प्रभु का कार्य देखने में और मजा भी आता है। अब इसलिए प्रभु के काम को हम मनुष्य की बुद्धि से समझ नहीं सकते। चेलों का मतलब जब बुलाया तब तो गए नहीं आप, अभी वो मरकर उसको कब्र में डाल दिया है और आप बोल रहे हो कि आप चले। आप तो मार खाओगे लोगों से, साथ में हम चेले भी, हम भी मार खाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, जैसे गुरु है वो उनके, जैसे हम में से कई लोग चुप रहते हैं, वैसे उनमें से सब 12 के 12 चले चुप है, कुछ बोल नहीं सकते गुरु से। गुरु जी अगर कुछ बोल दिया तो वो यहीं छोड़ देगा मैं अकेले। इसलिए यीशु अब चलो, आप भी साथ में, हम भी चलते हैं। आप भी मार खाओगे तो हम भी खा लेंगे, क्या करेंगे, गुरु जो सहेगा हम भी सह लेंगे। लेकिन यीशु का बेतनिया में आना या बेथनी में आना एक बहुत बड़ी महिमा का कारण होने के लिए है। हम कैसे ऐसे हालातों को हम लोग स्वीकार करते हैं, हम हैंडल करते हैं अपने जीवनों में।
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कैसे हालातों को एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवनों में। और उन सब के बीच में भी जब हमें 1% भी परमेश्वर का वचन याद नहीं आता है, हम कैसे उस हालात में परमेश्वर के वचन को स्मरण करने के लिए या फिर वचन के कामों को देखने के लिए हम कैसे अपने को तैयार करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जब टेंशन होते हैं, कितने लोग टेंशन में हो जाते हैं? कई बार ऐसा कोई है जो टेंशन में आता है? बहुत कम लोग हैं। धन्यवाद ऐसे लोगों के, प्रभु बहुत आशीष दे। लेकिन मैं कई बार टेंशन में आ जाता हूं। अच्छा, जब हम लोग टेंशन में आए, हमें परमेश्वर याद आया है? अरे चर्च में बैठे इसलिए मत बोलना। आता है, लेकिन कई हर बार आता है। सिर्फ प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, कई बार टेंशन में हमारे परिस्थिति ज्यादा हमारे लिए आगे रहता है। एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं। मैं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, कौन याद आया? उसी टाइम परमेश्वर याद आएगा? परमेश्वर याद तब नहीं आएगा, बाद में आता है जब मैं ठीक रहता हूं। तब बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे बचाया। गिरते ही बोलते परमेश्वर बचा ले, नहीं ना। गिरने के बाद, उठने के बाद फिर हम बोलते अरे वाह प्रभु धन्यवाद। तब टेंशन क्या रहता है? मुझे लगा तो नहीं, जहां जिसको ठुका है उसका कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, मेरा बाइक ठीक है क्या, मेरा कार ठीक है क्या? अगर नहीं है तो कहीं गर्म हो गया तो तब याद आएगा परमेश्वर? बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन याद कब आता है? जब घर पे आने के बाद, जब अपने लोगों से हम बात करते हैं, तब बोलते हैं देखो कैसे परमेश्वर ने बचाया। तब हम भी कहेंगे हाँ सच में परमेश्वर ने हमें बचाया। और संडे हम लोग गवाही देते हैं। हकीकत है। हालातों में कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन मत भूलिए हर परिस्थिति के बीच में भी यही वचन है जो हमें जीवित रखता है, जो हमें बल देता है, जो हमें महिमा का कारण बनाता है। इस वचन के अलावा कुछ भी नहीं हमारे जीवन में। और योना रचित सुसमाचार यीशु को शब्द के द्वारा परिचय दे रहे हैं। इसलिए योना पहला वाक्य क्या कहता है? बिना देखे योना 1:1। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन यूहन्ना यीशु को शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि यूहन्ना अपने लोगों को बताना चाह रहा है कि यीशु स्वयं वचन है और यही वचन तुम्हारे जिंदगी में भी कार्य करने वाला है। और यही वचन है जिसने काना की शादी में पानी को दाखरस में बदल दिया। और यही वचन है लाजर को हम देखने जा रहे कब्र में से जीवित बाहर खड़ा कर दिया। यही वचन है जिसने अद्भुत कार्यों को इस संसार में रहते हुए किया है। और यही वचन है जिसने आपको और मुझको अब तक चलाया है और आगे भी चलाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आगे में इन लोगों की वार्तालाप को मैं दर्शाना चाह रहा हूं। मैं ना उसका 17 वाक्य जरा पढ़िएगा। 17 वाक्य से मेरे लिए कोई पढ़े। हाँ, यीशु को वहां आकर ये मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखकर 4 दिन हो चुके हैं। आगे, हाँ, कोई 2 मील, ज्यादा दूर नहीं है, 2 मील की दूरी पर ही है, तभी यीशु नहीं आया। हाँ हाँ हाँ। कई यहूदी लोग आए हुए हैं, वो मरियम मार्तो क्या कर रहे हैं? शांति दे रहे हैं। कैसी शांति देते हैं? कोई बात नहीं बहन, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, संभाल ले अपने आप को, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, मत रो, अरे पानी पिलाओ उसको, कोई बात नहीं, है ना। हम देखते हैं हालातों में हम कैसे हम लोग एक दूसरे को, कोई लोग ये भी बोल रहे कोई बात नहीं, यीशु पर तो नहीं भरोसा रखा, दिखते रहे यीशु तो आया भी नहीं। उस हालत का बहुत फायदा उठाते हैं ना। शायद यीशु को आ जाना चाहिए था, यीशु के वास्तव ऑलरेडी मैसेज पहुंचा दिया गया था, लेकिन यीशु फिर भी नहीं आया। रो मत,
लेकिन यीशु को आ जाना चाहिए था। संभाल संभाल अपने बहन को, अरे मारता मत रो। यीशु को होना चाहिए था, लेकिन सच में मारता कब पहुंचाया था मैसेज? जब जीवित था। मारता मत रो मत रो। सब फिर भी बताओ, मरियम तू तो उसके चरणों में बैठती, मत रो मत रो। तू उसके चरणों में बैठती थी ना, यीशु ने गलत किया, मत रो मरियम, सो के समझती हूं मैं। फिर भी कितने दिन पहले मैसेज पहुंचाया था, मरने से पहले। बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मरियम मत रो, कोई बात नहीं, हम हैं तेरे साथ, कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो वही, क्या करे, यीशु आया नहीं। तू भी प्यार करती थी यीशु से, तू मरियम देख यीशु करता ही नहीं, तो कोई बात नहीं मरियम मत रो। इतने शब्द काफी और रोने के लिए। शांति दे रहे हैं, रुला रुला के, और रो। तो रोती जा, मैं शांति देते जा रहा हूं। आमीन। सो लोग वहां पर शांति दे रहे हैं। उसके आगे जरा पढ़िएगा। आमीन। नाउ संदेश पहुंच गया है कि अब यीशु आ रहा है। मार्था ने जब सुना कि यीशु आ गया है तो उसे भेंट करने को गई। हाँ, लेकिन मरियम, हमने दूसरी तरफ मार्था के बारे में बहुत बुराई हमने सुना ना प्रचार में। तो मार्था बिजी, मार्था यीशु को ध्यान नहीं देती, मार्था किचन में बिजी, मार्था काम करने में बिजी, मार्था बिल्कुल भी ये नहीं, मार्था वैसी। और मरियम कहां पर है? बहुत अच्छी यीशु के। लेकिन अभी भागा कौन? भेंट करने कौन गया? अगर उसके अनुसार देखा जाए तो कौन जाना चाहिए था? मरियम ने। कई बार ऐसे विश्वासी होते जो दिखते हैं हमारे सामने ऐसे हैं, लेकिन होते वैसे नहीं है। हम जस्टिफाई कर लेते हैं, ये मरियम है, ये मार्था है, लेकिन असली हालात के समय में उल्टा हो जाता है। मार्था मरियम बन जाती है, मरियम मार्था बन जाती है। समझ रहे हैं? हमने पहले के प्रचार में शायद बहुत बार मार्था की बुराई सुना होगा। मरियम कहां बैठी हुई है? यीशु के। ओहो, यीशु के चरणों को छोड़ा ही नहीं। और मार्था तो 1% भी टाइम नहीं उसके पास। लेकिन जब यीशु उस हालात में, जिस हालात में वो परिवार गुजर रहा है, असली मुसीबत के समय में जब यीशु उनसे भेंट करने के लिए आ रहा है, तो मरियम उठ के नहीं जा रही है। लेकिन कौन उठ के जा रहा है? मार्था उठ के जा रही है यीशु के पास, क्योंकि उसको मालूम है कोई तो आ रहा है और वो हमारे परिवार से प्रेम रखने वाला, हमारे परिवार को संभालने वाला आ रहा है। हालांकि लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने यीशु से भेंट करने जाऊंगी। मैंने कई ऐसे परिवारों को देखा है जिनके परिवार में कुछ भी घटना घटा है, वो घटना को ध्यान में रखते उन्होंने यीशु को तक छोड़ दिया है। छोड़ दिया यीशु को, नहीं चाहिए अब यीशु हमें। एसएफ की अगर यीशु में नहीं होता तब भी ये कुछ नहीं होता। सिर्फ परिस्थिति, हालत, कोई भी, वचन बोलता है तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग करने ना पाए। हमें परमेश्वर के प्रेम से हमें कुछ भी अलग करने ना पाए। और मार्था सच में प्रभु से प्यार करती थी, इसलिए वो जैसे सुना वो दौड़कर यीशु के पास गई। इस मुश्किल समय में भी वो यीशु को भेंट करने गई। उस हालात में भी वो यीशु के समीप गई। हम कैसे इस हालातों के बीच में हम कैसे प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दुख की माहौल में बस मर के 4 दिन ही हुआ है या गाड़ के 4 दिन ही हुआ है, हमें उसके बीच में भी हमें अबे खुशी का माहौल बिल्कुल भी नहीं आया, दुखी का माहौल है। वचन कहता है कि यहूदी लोग आकर क्या कर रहे हैं? उनको शांति दे रहे हैं, इसका रो रहे हैं, 4 दिन ही हुआ है। लेकिन यीशु के पास फिर भी मार्था दौड़ के जा रही है, डांटने के लिए नहीं, भेंट करने के लिए। और दूसरी तरफ जो मरियम यीशु के चरणों में बैठती थी, वो कहां पर बैठी हुई है? वो अपने घर पर शायद नाराज है, क्योंकि यहूदी लोग हैं ना बेचारे, शांति देने के लिए बैठे हुए हैं। काश यीशु होता। और यही मार्था ने भी यीशु को बोला,
21 वाक्य में मार्था वही बोल रही है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि, ये हमारा विचार है, यीशु अगर होता तो हमारा भाई, मेरा भाई, हमारा भाई कभी भी। और जो संदेश यीशु के पास पहुंचाया गया था मरने के बाद नहीं था, मरने से पहले। जैसे बीमार हुआ और उस समय के टर्म, अगर अभी का टर्म बोला, आईसीयू वार्ड में जब था, तब कहला भेजा कि जिससे तो प्रेम रखता है वो बीमार है, आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया है। और मार्था वही बोल रही है, अगर आप यहां पर होते, अगर आप यहां पर होते, मेरा भाई नहीं मरता। See, that is our expectation. हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर यीशु होता तो ये ऐसा नहीं होता। कैसे होता फिर? आज अगर तू उस समय होता जब मेरा भाई बीमार था, शायद आज वो भी दौड़ के तेरे पास आ रहा होता। लेकिन मुझे लगता नहीं वो दौड़ के आता जरूर, क्योंकि कहीं पे भी हम पहले नहीं देखते हैं कि लाजर का यीशु के साथ मिलना जुलना बैठना हो रहा है। अगर यीशु उसको ठीक भी करते, मुझे लगता नहीं उसको वो उन बातों को फिर भी ध्यान देता कि मैं मरने वाला हालत में। कई बार यीशु को और करीब जानने के लिए ना, कई बार लाजर जैसे मरकर 4 दिन कब्र में जाकर जब गलना शुरू हो जाता, बदबू शुरू हो जाता है निकलना, उस हालात में जब यीशु बाहर निकालता है ना, फिर देखना लाजर हमेशा यीशु के साथ ही बैठा हुआ है। ऐसे हालात हमारे जीवन में कई बार आता है, लेकिन वो भी परमेश्वर के करीब लाने के लिए है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, वो इसलिए कि वो मेरे से और ज्यादा प्यार करे, मेरे और करीब आ जाए। हमें मार्था का सवाल क्या था, या फिर मार्था ने यीशु को क्या बोला, अगर तू यहां पर होता तो यीशु मेरा भाई, हमारा भाई कदापि नहीं मरता। और मैं जानती भी हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा भी। आमीन। सी मार्था को विश्वास है, इसलिए आगे देखेंगे तो यीशु बोलता है कि तेरा भाई मरा नहीं, तेरा भाई जीवित हो जाएगा, हाँ तेरा भाई जी उठेगा। तो मार्था ने उससे क्या कहा? 24 वाक्य, मैं जानती हूं। अरे नहीं यार, गड़बड़ वहीं हमारा होता है। हमारा विश्वास होता है कि अंतिम दिन में कुछ होगा, लेकिन यीशु बोला अंतिम दिन में तेरे जीती जी होगा। आमीन। तेरा भाई जी उठेगा। मार्था में मैं विश्वास करती हूं, यीशु खुश हुआ, मुझे मालूम है यीशु वो जी उठेगा। शायद चेहरे पे खुशी आ रहा हो यीशु की, कम से कम मार्था तो है जो विश्वास कर, लेकिन उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया बोल के अंतिम दिन में। यीशु बोल रहा है मैं अंतिम दिन में जगाने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं, मैं अभी कुछ करने के लिए आया हूं। मैं अभी कुछ करने के लिए आया हूं, नॉट अंतिम। अंतिम होता मैं आता ही नहीं। जब 2-4 दिन में लेट हो गया हूं, 2 दिन आने में लेट हो गया हूं, तो मैं आता ही क्यों? अगर जीवित नहीं करना है तो मैं आया इसलिए हूं, अंतिम में करने के लिए नहीं आया हूं। से हमारे आशीष अगर प्रभु ने हमसे वायदा किया है ना, हमारे मरने के बाद, जमीन में जाने के बाद, मिट्टी में मिलने के बाद देने के लिए नहीं है, वो आशीष हमारे जीते जी मिलने के लिए है। आमीन। नहीं समझ रहे? कल समझ रहे बात? हमारे प्रति जो वायदा है वो मिट्टी में मिलने के बाद पूरा होने के लिए नहीं है, वो जीते जी जब आज आप और मैं जीवित बैठे हुए हैं उस समय उन बातों को पूरा होने के लिए है। यीशु को जब बोला गया कि मुझे मालूम है अंतिम दिनों में मेरा भाई जी उठेगा, तो यीशु ने क्या कहा? 25 वाक्य, यीशु ने उससे कहा वो पुनरुत्थान और जीवन। ये 5वीं अलग बात है जो यीशु ने कहा है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। पहली बात 6:51 जरा पढ़िएगा, यूहन्ना 6:51। मैं बताता हूं यीशु ने कितने बार अब तक इस्तेमाल कर दिया है मैं हूं। 6:51 जरा पढ़िएगा। हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। देखो पहला शब्द इस्तेमाल किया यीशु ने 6:51 में। यीशु ये कहता है मैं जीवन की रोटी हूं।
दूसरा इस्तेमाल यीशु ने कहां किया? 8 का 12 जरा पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, वो अंधकार में ना चलेगा। राइट, यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। ये यूहन्ना हाईलाइट कर रहा है यीशु के बारे में बताने के लिए लोगों को कि यीशु कौन है। तो यीशु ने पहले कहा कि मैं जीवन की रोटी, फिर यीशु बोलता है मैं दुनिया की जगत की ज्योति हूं। तीसरा 10 का 9, द्वार मैं ही हूं। बस देखो यीशु यहां पर इस्तेमाल कर रहा अपने आप को कैसे दर्शाया कि मैं ही द्वार हूं। 14 वचन कहां पर यीशु ने इस्तेमाल किया, उसका 10 का 14 और 15 जरा पढ़िए। बस अच्छा चरवाहा मैं हूं। और 5वां अभी जो हमने पढ़ा, यीशु क्या बोल रहा है? मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। देखो कितना अच्छे से यूहन्ना यीशु की उन बातों को ले रहा है और लोगों को समझाने का प्रयास करवा रहा है यूहन्ना कि यीशु सच में कौन है हमारे लिए। यीशु हमारे जीवन की रोटी, यीशु हमारे जीवन की ज्योति, यीशु हमारा मार्ग, यीशु हमारा चरवाहा, यीशु हमारा पुनरुत्थान और जीवन। समझ रहे हैं? और ये 5वां वचन यीशु इस्तेमाल कर रहा है कि मैं पुनरुत्थान और, कली से मिलके बोले, पुनरुत्थान और जीवन। आमीन। यीशु ने क्या कहा? मैं पुनरुत्थान और आमीन। और ये बातें लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु क्यों बैतनिय्याह में इस हालत में आया है। मार्था को समझ में नहीं आ रहा यीशु ने क्यों कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। चेलों को समझ में नहीं आ रहा कि यीशु अब क्या करने जा रहा है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं आगे हमें मालूम है बहुत कुछ मार्था और मरियम के जीवन से एक बहुत बड़ी महिमा को परमेश्वर या यीशु मसीह दिखाने जा रहा है। और वो यीशु आपके और मेरे जीवन में भी दिखाएगा जो हमें नहीं मालूम, जो हमें नहीं मालूम। मार्था मरियम के केस में हमें मालूम है ना? मार्था और मरियम के केस में हमें मालूम है, लेकिन हमारे केस में हमें नहीं मालूम। हमारे केस में हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है जब ईश्वर उनके जीवन में किया है, मेरे जीवन में भी 100% करेगा। कितना परसेंट? 100। कम ऑन, 100% डिक्लेरेशन करिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु 100% मेरे लिए भी करेगा। हालेलुया। लेकिन इस समय तक मरियम कहां बैठी हुई है? शांति पा रही है बहनों से। देख आगे तेरा यीशु, रो मत, रो मत, आगे देख तेरी बहन दौड़ के गई, कोई बात नहीं है, मत तू मत जाना। उठ के जाने का प्रयास भी किया होगा तभी वो कहां जा रही है? उसके पास। क्यों जा रही है? मत रो मत रो, तू यहीं बैठ के रोती रहे। दूसरा बोला गई तेरी मार्था, देख। लेकिन यीशु ने जो कार्य किया है ना, वो मार्था के सामने नहीं किया, उसके पूरे परिवार को बुलाया। मार्था को बोला जाके मरियम को बुलाने के लिए। बढ़िएगा आगे। हाँ, हाँ, मैं विश्वास करती हूं, हाँ वो तू ही है। और ये कहकर वो चली गई और अपने बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और वो तुझको बुला रहा है। से वो दुख की हालत में मरियम उठ के आ रही। मरियम ये नहीं सोच रही है कि मैं क्यों, यीशु मुझे क्यों बुला रहा है करके। आमीन। और यीशु को 100% कंफर्मेशन है, लाजर को जीवित करने जा रहा हूं मैं, इसलिए वो बिना डरे यीशु बात कर रहा है। आमीन। चेलों को नहीं, चेले लोग डरे हुए क्योंकि चेलों को नहीं मालूम है कि जीवित होने वाला है। चेलों को इतना गारंटी कि हम मार खाने वाले हैं, लेकिन यीशु को यह गारंटी है कि हम मार खाने नहीं वाले हैं, बल्कि प्रभु की महिमा होने जा रही है।
और ये वचन पहले से ही माता मरियम को नहीं बता दिया था, चेलों को बता दिया था। क्यों लेट क्यों हो रहे हैं हम लोग? इसलिए यीशु ने पहले ही चेलों को बता दिया था कि ये बीमारी प्रभु की मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की। लेकिन चेले बोल रहे हैं कि अब तू जो जा रहा है वो महिमा के लिए नहीं है, मार खाने के लिए जा रहे हैं हम कहां जा रहे हैं बेतनिया में? अब मार खाने के लिए। परिवार का पहला सदस्य मार्था आगे डर के चले कि ये शुरू ना कर दे। धन्यवाद प्रभु, बचा लिया मार्था। अब किसको बुला ले पीछे से? मरियम को देख रखा है, थोड़ा गुस्से वाली भी है, चरणों में बैठती जरूर थी लेकिन है थोड़ा गुस्से वाली। मरियम आ रही है, बस काफी। अगर मरियम ने एक पथराव शुरू कर दी, पीछे पूरे शांति देने वाले लोग भी आज शांत में आ जाएंगे, आज शांत हो जाएंगे। बम्पर ऑफर मिलेगा, एक के साथ एक फ्री। कहां कहां से पड़ेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन यीशु बोल रहा है मैं करने जा रहा हूं कुछ। लेकिन उसके लिए मार्था तू अकेले नहीं, तेरी बहन को भी बुला, जिसको आना चाहिए था वास्तव में वो आई नहीं, उसको बुला कर लेके आ। हम जा रहे हैं किधर की ओर? कब्र की ओर जा रहे हैं, जहां पर रखा है उधर की ओर जा रहे हैं। 30वां वाक्य, ओके आगे पढ़िएगा। हाँ 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 हाँ। सो जब मरियम वहां यीशु के पास पहुंची जहां यीशु था, उसके पांवों पर गिर पड़ी। उसने भी यही बोला, हे प्रभु। सी आई थिंक वो एक होता है जब एक अपना कोई मिल जाता फूट कर रोना शुरू हो जाता है ना। मैं जानता हूं जब मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र का, राकेश का, जब मृत्यु हुआ कोविड के टाइम पर, सो मुझे मालूम था रीबा उसकी पत्नी और बच्चे अकेले हैं वहां पर। तो उसके घर वाले जरूर हैं लेकिन फिर भी रीबा अकेली है, मुझे मालूम था। हम लोग यहां से निकले और हम लोग कोविड से ठीक होके ही निकले थे, तो मेरे पास वो प्रूफ था कि मैं कोविड मेरा टेस्टिंग हो रखा। तो हम लोग, मैं और रिजो, हम लोग यहां से निकले और जस्ट सीधा मुझे मालूम चलो सीधा कब्र की ओर लेके जा रहा है। मैं दौड़ के वहां तक पहुंचा, लेकिन जब तक पहुंचा कब्र में दफनाई हो चुका था। रीबा बड़े स्ट्रॉन्ग के साथ वहां पर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं एंट्री किया वो दौड़ते हुए आई, रोते हुए मेरे से चिपक गई। बोलो राकेश मुझे छोड़ के, हमें छोड़ के चला गया। एक जब एक अपनापन मिलता है, जब कोई आता है, अपनापन जब मिलता है, फूट के रोना शुरू हो जाते हैं। मरियम तब तक शांत रो रही होगी, लेकिन जैसे यीशु को देखा, वचन कहते उसके पैरों में गिर गई, रोना शुरू कर दिया। बोला यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई ओ नहीं मरता। कौन से टोन में मरियम ने बोला नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है वो यीशु को देखकर वो टूट गई कि यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई जीवित होता। मेरे प्रिय लोगों, मरियम से उम्मीद नहीं किया था यीशु ने, कि मरियम हमेशा यीशु के चरणों में बैठती थी। वो हमेशा यीशु के चरणों में बैठती थी। यीशु के चरणों में लेकिन मार्था नहीं बैठती थी। इसलिए वचन अगर पढ़ोगे आगे तो यीशु बोलता है वो उदास हुआ, मन में उदास हुआ, है ना। 32 वाक्य, 33 वाक्य। हाँ हाँ, वो आत्मा में बहुत ही ज्यादा उदास हुआ और कहने लगा, उसको कहां रखा बताओ। अब ज्यादा मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि तुम समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों को, तुम लोग बात समझ नहीं रहे हो। हे मरियम, मैंने देर से तो उम्मीद नहीं किया था, मार्था से चलो फिर भी उम्मीद किया था मैंने कि मार्था रोते हुए बोलेगा, लेकिन देर से तो उम्मीद नहीं किया मरियम।
तू भी मेरे से ये बोल रही है कि अगर तू होता तो आज मेरा भाई ना मरता। इसलिए यीशु अंदर ही अंदर उदास जरूर हुआ। अगला बोला कहां रखा है तेरे भाई को, बता, मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। एक बड़ा कंफ्यूजन वाला एक माहौल बन चुका है। मरियम आ चुकी है, मार्ता आ चुकी है, यहूदी लोग आ चुके हैं, जितने घर में लोग इकट्ठे सब लोग आ चुके हैं, और यीशु सबके सामने बोल रहा है किधर की ओर चल, कब्र की ओर चल जहां पर लाजर को रखा गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, चेलों को समझ में नहीं आ रहा, मरियम को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यीशु को मालूम है मैं क्या करने जा रहा हूं। आमीन। यीशु को मालूम है यीशु क्या करने जा रहा है। और कब्र के पार जब यीशु पहुंचता है, देखो यीशु अगर लाजर को बाहर हुक्म दे सकता है बाहर आने के लिए, तो यीशु ये भी बोल सकता है पत्थर को लुढ़क सकता है, नहीं लुढ़क सकता। लेकिन यीशु ने लोगों को बोला पत्थर को, तो लोगों ने क्या बोला, पढ़िएगा वो वचन। हाँ, पत्थर हटाओ, 29 वाक्य, 39 वाक्य हम पढ़ रहे हैं। हाँ, मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु अब तो इस पे से दुर्गंध आती है। उसे मरकर गाड़ कर कितने दिन हो गए टोटल? 4 दिन हो चुके हैं। वाओ, जरा समझिएगा, मार्था को मालूम है अब ऐसी हालत में एक दिन भी होता शायद, या ये गलना शुरू नहीं हुआ और या फिर बदबू नहीं आ रही होती, फिर भी शायद उम्मीद कर लेते, लेकिन अभी 4 दिन हो गया, मरकर गाड़ कर कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया है। और यीशु बोल रहा अब पत्थर को लुढ़काओ। आमीन। जरा सोचेगा, कई बार जैसे मैं कहता हूं हमेशा, हम आमीन बोलते ही हम प्रार्थना का जवाब हम सुनना पसंद करेंगे। कितने लोग पसंद करेंगे ऐसा? बहुत कम लोग हैं, सब लोग हैं। वाह, गुड, राइट। मैं भी उसमें हूं कि मैं आमीन बोलूं और मैं प्रार्थना का जवाब, लेकिन नहीं मिलता है। मिलता है क्या? कई बार मिलता भी है, कई बार शायद चांसेस ज्यादा नहीं मिलने का, लेकिन मिलता है जब जरूरत होता है। मिलता है जब हमें जरूरत होती है। आमीन। जब संदेश पहुंचा यीशु लाजर बीमार है, तब यीशु नहीं आया। यीशु कब आए बैतनिय्याह में? उसके मरने के बाद 4 दिन हो गए, गाड़ कर उसको कब्र में रख दिया है, 4 दिन हो गया है, तब यीशु आ रहा है, बोल रहा है इसको हटाओ यहां से। आमीन। यीशु बोला ना 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 मार्था, इसको हटाओ आप, तुम्हारे अविश्वास की बातें ने मुझे और ज्यादा दुखी कर दिया है। यार तुम तो मेरे चरणों में बैठने वाले लोग थे, मैं जब भी आता था तुम मेरे वचनों को क्या सुना, क्या सीखा। अरे अगर देर होके भी मैं आ रहा हूं तो मत बोलो कि मैं टाइम पर हूं फिर भी। आमीन। अरे तुम्हारे लिए देर हो गया है, लेकिन मेरे लिए देर नहीं हुआ है, मेरे लिए अभी भी बहुत जल्दी है। हालेलुया। अरे अगर एजिकेल को सूखी हड्डी में भेजकर, सूखी हड्डी में भेजा था ना एजिकेल को, अगर सूखी हड्डी में परमेश्वर एजिकेल को भेजकर हड्डियों को जुड़वाकर उनमें मांस डालकर उनमें जीवन डाल सकता है, तो लाजर को मर के केवल 4 ही दिन हुआ है। तो इतने समय से हे मरियम तू मेरे चरणों में बैठ के क्या सुन रही थी? ये सवाल शायद हमारे लिए भी होगा। जब हालात ठीक थे तो बड़े खुश होकर चिल्ला चिल्ला के बोलती थी। हाँ, जब हालात सब ठीक थे, लाजर ठीक था, जब सब बढ़िया चल रहा था, जब मार्था किचन में थी तो मेरे चरणों में बैठती थी, मैं जब भी वचन बोलता तो क्या बोलती थी? और आज क्या बोल रही है? अगर तू होता तो। ये हमारी रियलिटी है। एक्चुअली चरणों में बैठना वो रियलिटी नहीं होता। कई बार हालातों में जो हम प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, वो है रियलिटी।
वो दर्शाता है मैं विश्वासी हूं या नहीं हूं। हालेलुया। कब्र में से पत्थर को हटाने के लिए बोला। हमें जरा सोचिए अगर दुर्गंध आ रहा है तो कैसे उन्होंने पत्थर को हटाया होगा। और यीशु ने एक ही आवाज दिया। क्या आवाज दिया? मिलकर बोलेंगे, हे लाजर, बोलिए, बाहर निकला। आमेन। सबकी आंखें किधर की ओर होगा? लाइट नहीं है ना, अंधेरा है। सबकी आंखें किधर की ओर? पीछे से शांति देने वाले बहन लोग, कोई बात नहीं मरियम, जो चल रहा है चलने दे, तो रो मत। यीशु ने कहा दे, हे लाजर निकला। सब लोग किधर की ओर? क्या होने वाला अगला? अगर सोचो अगर न्यूज रिपोर्टर होते तो क्या होता आज? यीशु ने अभी आज्ञा दे दी किसी भी पल, हाँ, किसी भी पल आ सकता है, सब लोग बने रहेगा। किसी भी क्षण लाजर बाहर निकल के आ सकता है। वैसे सब लोग देख रहे कब आएगा लाजर बाहर। लेकिन यीशु का एक आज्ञा जैसी वो आवाज लाजर के कान तक पहुंचा, बदबू आने वाला शरीर, सड़ना जो शुरू हो गया वो शरीर वापिस पहले जैसा हो गया। एक शब्द ने उसकी जीवन को, शरीर को ज्यों का त्यों कर दिया। ओ जो आत्मा निकल गई थी वापिस लाजर में फूंक दिया। सब लोग देख रहे हैं लाजर बाहर निकलेगा क्या, लेकिन यीशु का वचन, यीशु का वचन क्या था? मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। और लाजर बाहर निकल के आया। हालेलुया। हम में से कई यहूदी लोग हैं, ये देखने के लिए खड़े हैं कि सच में लाजर बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए लाजर कितना भी दिन पड़े होकर कब्र में क्यों ना पड़ा हो, वो जरूर बाहर निकलेगा। क्योंकि आज्ञा मनुष्य ने नहीं दिया, स्वर्ग में बैठा वो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। वो रिबाबा शबाना देवी खबाबा। हालेलुया। ओ हमारी हालत, हमें 4 दिन कब्र में पड़े होकर भी सड़ना भी क्यों नहीं हो गया, कोई बात नहीं। उस हालत में भी प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर मरियम विश्वास के वचनों को बोलती ना, आई थिंक यीशु और थोड़ा समय लेते। लेकिन मरियम के अविश्वास के कारण वो, मतलब यीशु बोलता ना सबसे छोटा वचन इसी अध्याय में कौन सा? सबसे छोटा वचन बाइबल का, यीशु रोया। कौन सा? 11 का 35, सबसे छोटा बाइबल वो वचन बाइबल में। यीशु रोया। क्यों रोया? मरियम से। मार्था भी तो रोई ना। मार्था ने भी यही बोला ना कि तू होता तो मेरा भाई। लेकिन चरणों में तो मार्था नहीं बैठती थी, कौन बैठता था? और मरियम बैठने के बावजूद भी ये हाल है। सोचो तो हमारा क्या हाल होता होगा, जरा सोचिएगा फिर। I mean, उस बातों को सुनकर वो डीपली, ही वॉज वेरी मच सैड, वो अपने आप को बड़ा दुखी हो गया। ईश्वर बोला अब काम आ गया, अब समय आ गया, मैं अपने काम को मैं दर्शाऊं। और एक आवाज, लाजर बाहर निकल के आ गया। हम कई बार हम हालातों को हम कैसे अपने जीवनों से हम देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम कैसे उन हालातों को हम देख रहे हैं अपने जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज अगर आपकी अवस्था, आपकी हालत जैसे भी क्यों ना हो, एक बात मैं बता दूं, अगर आपको लग रहा है यीशु देर है, यीशु देरी कर रहा है, नहीं, वो देरी नहीं कर रहा है, बल्कि वो समय पर है। ही इज नॉट लेट, ही इज ऑन टाइम। वो लेट नहीं, वो अपने समय पर है। और आज भी वो समय पर है।
अपनी हालातों को, उस ऐसी अवस्थाओं को अमन कैसे हम देखते हैं बहुत निर्भर करता है, कैसे उसको स्वीकार करते हैं बहुत निर्भर करता है, कैसे उसको हैंडल करते हैं बहुत निर्भर करता है। लेकिन इन सब के बीच में हम परमेश्वर को कैसे अनुमति दे रहे कार्य करने के लिए, वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है। हमारी हालत कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु को अपना काम करने के लिए जगह दो, गिव स्पेस। यीशु को स्पेस दीजिए काम करने के लिए। बिना स्पेस का यीशु काम नहीं कर पाएगा। उस हालातों के बीच में यीशु को अनुमति दीजिए कि यीशु आए और इस हालात में आप कार्य करिए। कौन? मैं नहीं, यीशु आप कार्य करिए। फिर आपको दिखेगा जो मरा हुआ, गाड़ा हुआ, कब्र में पड़ा हुआ 4 दिन से, वो व्यक्ति बाहर निकल के आएगा। मेरे लिए भी है वो। कल से समझ रहे हैं बात? आइए अपने आंखों को बंद करें। इस सुने वचन के आगे क्यों ना अपने आप को समर्पित करें। कम 4 दिन से पड़ा हुआ व्यक्ति, कुछ भी उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन यीशु वहां पर 4 दिन बाद आया और कब्र में से उस मरे हुए को खड़ा कर दिया जीवित। इसी देर कुछ काम है जो हमें करना है। पहली बात, विश्वास कि मेरी हालात जैसे भी क्यों ना हो, इस हालात को मेरे यीशु के अलावा कोई बदल नहीं सकता। दूसरा, पत्थर को लुढ़काने का काम हमारा है। अगर हमने अपने विषयों पर हमने मोहर लगा दिया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, उसको बदलने का काम हमारा है। अगर आप प्रभु के कामों को देखना चाहते हो तो उस जो पत्थर को अपने लुढ़का दिया हमेशा के लिए, जो उसको बंद कर दिया है हमेशा के लिए, उसको खोलना होगा, उसको लुढ़काना होगा पूरा। तीसरा, यीशु को स्पेस देना होगा अपने हालातों के बीच में भी। यीशु ने कहा मैं ही ज्योति हूं, यीशु ने कहा मैं ही रोटी हूं, यीशु ने कहा मैं ही द्वार हूं। यीशु ने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। मैं हूं। और वो बहुत सामर्थ्य रखता है वो वचन। मार्था को कहा, मरियम को कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। देख, तेरा इम्पॉसिबल है, मेरे पॉसिबल करके देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें लगता है इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, इसलिए हम गाते हैं साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। अपने हालातों के बीच में अगर आप यीशु को रखते हैं, आपके लिए कार्य साध्य है। आपके बच्चों की भविष्य के प्रति असाध्य दिख रहा है, लेकिन यीशु के लिए साध्य है। आपकी नौकरी के प्रति असाध्य है, साध्य है। आपके जीवन की बीमारी के प्रति असाध्य लग रहा है, तो साध्य है, क्योंकि आपका यीशु जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको उद्धार दिया, वो यीशु आज भी आपके साथ और हमेशा रहेगा। वो मत भूलिए। इस सुने वचन के आगे अपने आप को हम समर्पित करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला बन जाए। हमारे निराशाओं के समयों में, चुनौतियों के समयों में, बीमारियों के समय में प्रभु हम आपको स्पेस देने पाए, ताकि आप इन हालातों में आप कार्य करने पाए। हम मनुष्य कई बार हालातों को देखकर डर जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन फिर भी प्रभु हम ये विश्वास करने पाए कि हालेलुया, संसार का, स्वर्ग का सारा अधिकार आपको और मुझको भी मिला है। और वही अधिकार जब मैं बोलता हूं तो मेरा प्रभु मेरे लिए कार्य करता है। प्रभु, नकारात्मक हालातों के बीच में भी प्रभु आपके कार्य को देखने के लिए हमारी मदद करे। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। प्रभु ये वचन हम सभी को बल देने पाए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों की दुआ